नमस्कार सभी बच्चों को O2N डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागी सर। बेटा हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 9। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर 8 पढ़ाया था और बेटा चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और टॉपिक आपका वही रहेगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। और आज हम पढ़ेंगे 10वां पॉइंट, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। क्या नाम बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसका दूसरा नाम होता है उपचयन अभिक्रिया। देखो नाम में क्या है, ऑक्सीकरण। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बेटा केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे इजी सब्जेक्ट। ठीक है, बस आपको इसमें कंसेप्ट तैयार करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर लगेगा। ठीक है, अब देखो नाम में क्या है, ऑक्सीकरण। नाम में क्या आ गया बेटा? ऑक्सीकरण, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी तत्व में या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता हो और हाइड्रोजन निकलता हो। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होती है? जुड़ती है, और साथ के साथ हाइड्रोजन निकलती है। अब ये रिएक्शन दोनों एक साथ भी हो सकती है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन निकलना, या फिर अकेले ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर अकेले हाइड्रोजन निकल जाए। तो वो क्या कहलाती है? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है जी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होती है? जुड़ती है, तथा हाइड्रोजन क्या होती है बेटा? निकलती है। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, बस एग्जांपल को देखते रहे, लेकिन परिभाषा देखो क्या कह रहा है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ना। काम हो गया। देखो कार्बन है, कार्बन अकेला है बेटा, क्या इसके साथ ऑक्सीजन है? नहीं। लेकिन उत्पाद में देखो कार्बन के साथ क्या जुड़ गया? आपका ऑक्सीजन जुड़ गया है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, अर्थात इसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन निकलना। जैसे कि इसमें देखो, ये क्या है आपका? कॉपर, और इसकी हमने रिएक्शन करा दी O2 के साथ। पहले कॉपर अकेला था, ठीक है, और जैसे इससे रिएक्शन करे ऑक्सीजन से तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड, CuO बन गया। और अब इस पर जो कॉपर है, कॉपर पे ऑक्सीजन की परत चढ़ गई, CuO बन गया, अर्थात यह कौन सी अभिक्रिया बन गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया हो गई। तो सिंपल, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब इसका अपोजिट है बेटा अपचयन अभिक्रिया, इसका अपोजिट। और ये आपके देखो 10th में है ना, यही टॉपिक आपके 11th में काम देंगे, यही टॉपिक आपके 12th में काम देंगे, और यही टॉपिक आपके BSc MS से भी काम देंगे। ठीक, कौन कौन से बेटा? ऑक्सीकरण, अपचयन। देखो अपचयन अभिक्रिया, अब अपचयन, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जोड़ रहे थे, तो अपचयन में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जोड़ देंगे और ऑक्सीजन निकाल फेंकेंगे, निकाल दो। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन क्या होती है बेटा? जुड़ती है, तथा ऑक्सीजन क्या होती है? निकलती है, क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम है रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन, इसे इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिडक्शन। अब आगे देखो बेटा, जैसे कि यहां देखो जिंक ऑक्साइड, इस जिंक ऑक्साइड में जिंक के पास ऑक्सीजन है ना, लेकिन जैसे ही ये उत्पाद बना, जिंक में चेंज हो गया, यहां से क्या हुआ बेटा? ऑक्सीजन निकल गई, और जब ऑक्सीजन निकल गई तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। और ऑक्सीजन जुड़ गई तो कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इतना सा याद रखना है, ऑक्सीजन निकल जाए तो अपचयन, और ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण। और इन्हीं दोनों को मिला करके एक नया
अभिक्रिया बनी है आपकी और उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, तो हम इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अभिक्रिया। पर अपचयन तो अपचयन ही है, नाम तो उसका अपचयन अभिक्रिया ही है, तो क्या नाम हो जाएगा दूसरा? उपचयन अपचयन अभिक्रिया। देखो बेटा ध्यान से, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, उपचयन और अपचयन, कोई सा बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया और उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इन दोनों को मिलाकर के जो नाम लिखा गया है वो क्या लिखा गया? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम दोनों एक साथ एक ही समय पर क्या होते हो? घटित होते हो। मतलब एक ही समय पर एक साथ ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक ही अभिक्रिया में हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण भी और अपचयन प्रक्रम दोनों एक साथ एक ही समय पर होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहां देखो एग्जांपल, आप CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O, ठीक है बेटा। देखो CuO, पहले Cu के साथ क्या है? O, ठीक है जी, अभी कारक में O है, ठीक। जैसे ही मैंने उत्पाद बनाया तो यहां से ऑक्सीजन निकल गया, हाँ जी निकल गया। जब ऑक्सीजन निकल गया तो कौन सा दिख रहा है? उपचयन या अपचयन, अर्थात ऑक्सीकरण या अपचयन। तो जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। लो जी, अपचयन अभिक्रिया लिख दिया हमने तो, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक, अच्छा। अब यहां देखो हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है? नहीं है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद क्या इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है? हाँ जी जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है ना, तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो इसका क्या नाम लिखोगे आप? उपचयन अभिक्रिया। कंफ्यूज मत हो ना बच्चों, अपचयन उपचयन में, अपचयन में हाइड्रोजन निकलता है, सॉरी अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है, और उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहां देखो ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन नहीं, तो ऑक्सीजन तो जुड़ा, और यहां पर देखो ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन। देखो यही रिएक्शन आप यहां भी कर सकते थे, ये वाली रिएक्शन देखो, जिंक ऑक्साइड प्लस सी एरो CO प्लस Zn। पहले जिंक के पास ऑक्सीजन था, तो ये तो हो गया भैया क्या? ऑक्सीजन निकल गया, अपचयन अभिक्रिया हो गई। यहां पर कार्बन के पास ऑक्सीजन था? नहीं था, लेकिन अब हो गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये अपचयन और ये ऑक्सीकरण, मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। आप इस एग्जाम्पल को भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मैं लिख ही देता हूं यहां पर। देखो हमने लिया जिंक ऑक्साइड प्लस सी एरो, सी के साथ क्या आ गया बेटा? ऑक्सीजन, यहां से जिंक हो गया आपका अलग। अब देखो जिंक के पास ऑक्सीजन तो है, लेकिन रिएक्शन जैसे कंप्लीट हुई, अब जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन क्या हो गई? निकल गई। निकल गई तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। अब यहां देखो कार्बन है, कार्बन अकेला था, रिएक्शन होने के बाद कार्बन के पास क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन अभिक्रिया।
बस सिंपल। तो आपको सिर्फ इतना सा फंडा याद रखना, अर्थात इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल रही है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन किसी भी रिएक्शन में ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखो बेटा। फिर हम पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो हेडिंग लिख लो, एक ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। तो इसके दो प्रभाव हैं आपके सिलेबस में, एक संक्षारण और एक विकृत गंधिता। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा संक्षारण। संक्षारण सबसे सिंपल शब्द है, पहले समझ लो, एक एग्जांपल समझो। एक बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है ना, उसमें बीड़ी का है ना उसमें सिगरेट का है, लेकिन धीरे धीरे उसकी संगति नशेड़ियों में जो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, उनके साथ लग गई। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो उसका मन करेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसका तो जो है बस नॉर्मल ही है, भैया अपना जूस पी लिया, पानी पी लिया, दूध पी लिया, या खा पी लिया, फल फ्रूट खा लिए। अब जो उसके दोस्त थे वे क्या करते हैं? सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं। ठीक है जी। अब जो उसका जो अच्छा लड़का था, जो अच्छा इंसान था, अच्छा व्यक्ति था, वो उनके साथ धीरे धीरे उनकी संगति का मतलब, आज क्या नाम है, मोमोज चाउमीन खा लिए स्टार्टिंग में, तो उनके चल सिगरेट भी पी लेते हैं, चल दारू भी पी लेते हैं, तो धीरे 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 वो जो अच्छा इंसान था वो किस में चेंज हो गया? एक बुरे व्यक्ति में चेंज हो गया बेटा, बुरे इंसान में चेंज हो गया, संगति का असर लग गया। इसलिए कहते हैं कि अच्छी संगति पालो, बुरी संगति नहीं। तो जो अच्छा इंसान था उसमें जंग लग गया, एक तरह से लग गया ना, अर्थात वो धीरे 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 अपने आप को, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, गलत संगति में पड़कर। तो संक्षारण भी वही है, क्या कि वह अभिक्रिया जिसमें धातु, जैसे कि लोहा ले लो, जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन या नमी या अन्य रसायनों से धीरे धीरे, धीमी धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। एक अच्छा व्यक्ति यदि किसी 5-7 बुरे व्यक्तियों के बीच में फंस गया ना, अगर वो काम भी नहीं कर रहा होगा ना गंदा, ना सिगरेट पी रहा होगा, ना कोई नशा कर रहा होगा, तो उसका नाम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गलत संगति में रह रहा है। आएगा ना नाम, कुछ सोच के बताओ। धीरे धीरे उसका नाम आना तय है, और वो धीरे धीरे वो करने भी लगेगा। 1% ऐसा इंसान होता है अच्छा, जो नहीं चाहता कि मैं इनकी संगति में रहकर भी अच्छा ही बना रहा हूं। सभी जो है भैया बिगड़ने स्टार्ट हो जाए, संगति का असर। इसलिए कहते हैं अच्छी संगति पालो। तो वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीरे धीरे अभिक्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। जैसे देखो, लोहे पर जंग लगना, मैंने आपको ये सब पहले लेक्चर में बताया था, जब मैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहा था। फिर हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार से पहचाना जा सकता है। फिर हमने बोला था 5 प्रकार में, तो उन 5 प्रकार में से एक प्रकार ये भी था, क्या कि रंग में परिवर्तन। देखो बेटा, लोहे पर जंग लगना, धीरे धीरे उस पर लाल परत चढ़ने लगती है, चढ़ने लगते हैं, बेकार होने लगता है वो। फिर उसे रेगमाल से रगड़ा जाता है, फिर उसे पेंट किया जाता है ताकि उस पर जंग ना लगे, है ना, संक्षारण ना हो, क्या, ताकि वो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर बेकार ना हो जाए, जंग ना लगे, कहने का अर्थ है। तो धीरे धीरे लोहे पर जंग लगना ही किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। कि जब कोई धातु आपकी यही है, कौन सी? लोहा, अन्य भी हो सकते हैं, पीतल भी हो सकता है, ठीक है, तांबा, कॉपर, तो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन हो, चाहे नमी हो, चाहे किसी भी प्रक्रम द्वारा धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है, तो वही क्या कहलाता है? आपका संक्षारण कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका विकृत गंधिता। क्या आता है बेटा? विकृत गंधिता। कह रहा है खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल, क्या दे रखा है यहाँ? तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद और गंध का बदल जाना, क्या कहलाता है? वो विकृत गंधिता कहलाता है। सब्जी सड़ जाती है, अगर आप उसे ऐसी मतलब फ्रिज में, चलो भरी गर्मी में रख दो सब्जी को,
सड़ जाएगी सब्जी, महक आने लगेगी उसमें से, आने लगेगी, गंधहीन होने लगेगी, सॉरी गंधहीन होने लगेगी, अच्छी मतलब स्वाद ही नहीं आएगा उससे। तो उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से धीरे धीरे वो क्या होता है, ऑक्सीकृत होने लगता है, से उनके स्वाद और गंध बदल जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपकी विकृत गंधिता कहलाते हैं। जैसे पानी ले लो, पनीर ले लो, खुले रखने रहने पर विकृत गंध देने लगते हैं, बदबू आने लगती है, अजीब सी स्मेल। चलो एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। आप चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, तो देखा होगा जो चिप्स की थैली होती है वो बिल्कुल फुली हुई रहती है। 5 रुपए का चिप्स लिया है और चिप्स की थैली फुली हुई है, ठीक है, और जब उसे फाड़ोगे तो फाड़ने पर देखा कुल थोड़े बहुत पीस ही निकलते हैं, कहते हैं 5 रुपए में चिप्स इतनी मोटी फुला रखी है वो थैली, अब चिप्स को इतने से निकले। तो ऐसा कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों भरी जाती है, ताकि वो उसका जो स्वाद है वो चेंज ना हो। उस चिप्स की थैली में ऐसी कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों भरी जाती है, ठीक है, इसका आंसर देना है। क्यों भरी जाती है, चलो आंसर तो मैंने दे दिया, ताकि वो उसका जो स्वाद है चिप्स की थैली में जो चिप्स है उसका जो स्वाद है वो चेंज ना हो, वो सही हो, ठीक। लेकिन क्यों भरी जाती है और कौन सी गैस भरी जाती है, फिर भी आपका आंसर इसमें कमेंट में लिख के बताना। आपका बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया है, ये लास्ट टॉपिक था आपका, ठीक है। अब मैं एक 1 शॉर्ट रिवीजन निकालूंगा, और ये जो जितनी मैंने आपको हेडिंग पढ़ाई है ना, ये सारी हेडिंग इंपॉर्टेंट है बेटा आपके पेपर से पॉइंट ऑफ व्यू, अगर देखा जाए पेपर से, पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सारी हेडिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। टोटल 10, 11, 12 या 13 के आसपास ये हेडिंग है आपकी। इन्हें सबको अच्छे से पढ़ो, लेकिन पढ़ने का तरीका यही रहेगा कि 10 इन्हें आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो, पूरी रिएक्शन याद मत करो, कुछ याद मत करो। जैसे यहाँ देख लिया ऑक्सीकरण, तो भैया ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, खत्म, थ्योरी अपना बन जाएगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। फिर आगे बात अपचयन की, तो बस कुछ याद नहीं करना, अपचयन है ना, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, खत्म। फिर वही परिभाषा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक या तत्व या परमाणु में ऑक्सीजन क्या होती है, निकलती है, हाइड्रोजन जुड़ती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। फिर आ गया रेडॉक्स, हाँ जी रेडॉक्स, बस हो गया खत्म। क्या कि भैया ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक ही साथ होते हैं, ठीक है, इतना सही है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये पॉसिबल हो, मैं इसका 1 शॉर्ट रिवीजन निकालूंगा, और अब अगली वीडियो में आपको पहले मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जितने भी हैं, हर साल 2 से 3 रिएक्शन आपकी फंसेंगी बेटा, और पहले मैं आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।